ओके तो बच्चों आज लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिवाइज किया, हम लोग ने देखा सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज, सारे डेरिवेटिव्स का सारा फॉर्मूलाज। जिसने भी लेक्चर मिस किया फर्स्ट लेक्चर पहले वो देखो अच्छे से, और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में कुछ आपको खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है अलग अलग टाइप के चेन रूल के ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, खाली चेन रूल पूरा एक्सरसाइज में आपको चेन रूल सिखाने का ट्राई कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5, ऐसा दिया हुआ है। हम लोग है ना इसको मान लेते हैं लेट, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट ये जो है एक अलग वेरिएबल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पूरे के पावर में 5, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो इस पूरे को y, अब इसको ये टर्म कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? सिंप्लीफाई होने जैसा दिख रहा है? नहीं। a प्लस बी होल रेज टू 5 6 टर्म्स आएंगे, उसको सॉल्व करना है, एक मगजमारी है, तो बेटर हम लोग इधर ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ये आप इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसको इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अलाउड है ये। इसको आप शॉर्टकट में लिखो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव्स ऑफ x किसका? y का, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5। ये देखो ये x है सिर्फ, और ये पूरा इतना बड़ा फंक्शन है, मतलब ये पूरा u हो गया, u रेज टू n हो गया, बराबर। u रेज टू n का फॉर्मूला क्या था? n इंटू यू रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर। तो हम लोग इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू, फॉर्मूला भी लिख के बता दूं क्या, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ u रेज टू n इंटू यू रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो n का वैल्यू क्या है? 5 इंटू u पूरा लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर u एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, ये अलग से डिफरेंशिएट करके ऐसा आप है ना, अभी हम लोग बड़े हो गए, हम लोग 12th में आ गए, इसको हम लोग है ना डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये स्टेप लिख के बताने का, ये स्टेप लिखने का, और इसके बाद सबको अलग अलग डेरिवेटिव देना है, फिर कोएफिशिएंट बाहर निकालना है, वो सब करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। जो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक फॉर्मूलाज था उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अरे यस और नो, माइनस 2x का डेरिवेटिव, 2 तो कोएफिशिएंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव्स ऑफ 2x क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स बचेगा, एंड dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1। dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1। तो ये 2 इंटू 1, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 0, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। ये किसका वैल्यू आया? dy बाय dx का। आपको यहाँ पे छोड़ना छोड़ दो, नहीं तो इसको अलग से पहले इसको लिखो, फिर ये ब्रैकेट को लिखो, अच्छे से लिखने का है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन डेरिवेटिव y हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 इंटू माइनस 5 होल रेज टू 5 बाई 2 होल रेज टू 5 बाई 2। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो वापस ये देखो, ये पूरा u दिख रहा है, u रेज टू n दिख रहा है, u रेज टू n सेम फॉर्मूला, लेकिन पहले ये लिखने का डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म दैट इज 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ u रेज टू n। u रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू यू रेज टू n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स बराबर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आएगा 5/2 इंटू यू ये पूरा ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2 माइनस 1। 5/2 माइनस 1 क्या आएगा, याद रखो ये अब ये सब डायरेक्ट कैलकुलेट करने का, ऐसा लिख लिख के अलग से बताने का गरज नहीं है। 3/2 कैसे आया, 2 1 2 तो ये बचेगा 5 माइनस 2 अपॉन 2, तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3/2, 3/2 है। अच्छा ऐसे ही 7/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा 5/2, 5/2 में से 1 गया तो 3/2, 3/2 में से 1 गया तो 1/2, 11/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9/2। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आपको यह याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 5/2 माइनस 1 हो गया तो ये बचेगा 3/2 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये पूरा टर्म एज इट इज वापस लिखना पड़ेगा। 5/2 इंटू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2, ये एज इट इज इधर लिख दिया, इंटू अब ये 2 कोइफिशिएंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n n इंटू x रेज टू n माइनस 1 मतलब x रेज टू 3/2 मतलब क्या हो जाएगा x रेज टू 1/2, अरे यस और नो, माइनस 3 इंटू पहला है 4/3 एज इट इज, x रेज टू 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 तो 3 1 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1/3 ये 1/3 बचा और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो सिंप्लीफाइड टर्म हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3 इंटू x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2 इंटू यहाँ से बचा 3 रेज टू 1/2 जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू 1/3 मतलब इसको हम लोग क्यूब रूट भी लिख सकते हैं और 0 को लिख के बताने का गरज नहीं है। आप इधर छोड़ो, इसको स्क्वायर रूट इसको क्यूब रूट भी लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ में आया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, चलो छापो। ओके तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम लोग ने एज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू ये है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर ये पूरा टर्म दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ये देखो ये रूट u दिख रहा है, रूट u है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट u। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आगे का बताता हूँ। डेरिवेटिव्स ऑफ रूट u इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ रूट u इज इक्वल टू 1/2 रूट u इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमको, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, फिर फायर ब्रिगेड जा रहा है कहीं, फिर आग लगा है इन्वर्टर की वजह से, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इंटू 1 दैट इज ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल के लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचेगा अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और ये 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो,
फोर्थ वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, या तो मैं नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, ऐसा रूट यू दो बार आएगा। मैं चेन रूल बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट यू, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आगे विच इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो दो अलग अलग टर्म दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट u वापस आएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर u है, अभी भी खाली x नहीं है। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया 2x इंटू प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब तक वो डेरिवेटिव खत्म नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है, जब तक डेरिवेटिव खत्म नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो गया 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉमन डिनोमिनेटर और कॉमन वगैरह कुछ नहीं, तो हम लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद 5th और 6th में बताता हूँ, जब तक ये कॉपी करो आप लोग। ओके, यस मेरे बच्चों, ध्यान दो। तो 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, 3/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये पूरा टर्म है। तो हम लोग है ना टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंशिएट करने के पहले। y इज इक्वल टू ये 3/5 अलग से लिख दिया, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5, इसके पावर में 1/3 मतलब इंटू में आ गया, तो ये 5/3 हो गया। और ये डिनोमिनेटर का 5/3 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/3। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -5/3। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना लिया। अब यहां से हम लोग u⁴n का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इधर ध्यान दो, होल रेज टू -5/3। तो ये 3/5 एज इट इज लिखा, n -5/3 आ गया इंटू, या तो इसको डिनोमिनेटर में ही रहने दे के हम लोग ऐसे -n/, वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो u⁴n, चलो अभी कर दिए ऐसा, तो अभी ऐसा करते हैं। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -5/3 -1, तो ये हो गया -8/3 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, ये टर्म को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो ये 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, खाली माइनस बचेगा और ये डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो -1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8/3 इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x
7x का डेरिवेटिव -7, तो ये आ गया हमारा टर्म, ये न्यूमरेटर में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 विल बिकम पॉजिटिव एंड 4x विल बिकम नेगेटिव। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 4x अपॉन, हम लोग क्यूब रूट में लिखेगा इसको, क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन क्यूब रूट में दिया था ना, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन क्यूब रूट में लिख रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख के बता दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। तो अब देखो, आप डायरेक्टली u रेज टू n अप्लाई कर सकते हो, या तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, हम लोग सिंप्लीफाइड क्वेश्चन यूज करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, बोर्ड पे ध्यान दो, ना कि बाहर ध्यान दो, ओके सब लोग। तो पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सेम टर्म रूट गायब हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। अब देखो u रेज टू n लगाना थोड़ा सा इजी हो गया, टर्म सिंप्लीफाई हो गया। तो u रेज टू n अप्लाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग, पहले हेडिंग देने का, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u रेज टू n 5 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 दी होल रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो इधर u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 रेज टू 4 इंटू, ये क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u, v क्या है 3x रूट 3x माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव बचेगा 3, फिर माइनस ये 3x माइनस 6 रहेगा, इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव अगेन 3 आएगा। तो हम लोग को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप ये 5 अपने जगह पे है और ये 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 अपने जगह पे है, होल रेज टू 4 हो गया। ये पूरा टर्म अपने जगह पे, ये 3 इंटू ये रूट का टर्म, तो ये ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू रूट 3x माइनस 5, अच्छा अपॉन v स्क्वेयर, तो रूट 3x माइनस 5 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा हमारा, इसका वैल्यू 3 आया और ये 3 हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देंगे, माइनस 3 इंटू 3x माइनस 6। हाँ बोलो बेटे। ये स्टेप वापस लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये इसका आंसर 3 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखेंगे माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 होल अपॉन 3x माइनस 5। ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे इसको और इसके साथ रखेंगे 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6, 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6, इधर 3x माइनस 6 है, सॉरी, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 6
अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़र 6 और रूट रूट कैंसल, 6 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 इंटू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 5, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब ये ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू 6 3 ज़र 18x 6 5 ज़र 30 माइनस 9x और प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस 5, जिसको हम लोग कंबाइन एक साथ लिख सकते हैं 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। ये पावर में 1/2 और ये पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो 18x माइनस 9x बचेगा और 30 में से 18 गया तो क्या बचेगा 12। तो ये 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, इसका आंसर आया 9x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। टर्म जितना छोटा हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, उतना सिंप्लीफाई करने का। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट, कुछ दिक्कत? छापो बेटे, पॉज कर उसको।